आज हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट और सेट थ्योरी का जो है 3 पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं। ये 4th पार्ट है और जो 3rd पार्ट था उसमें हमने डिस्कशन किया था जो है टाइप्स ऑफ सेट के कितने टाइप्स होते हैं। और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे जो है ऑपरेशन ऑन ए सेट, मतलब सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ओनली जो यूनियन क्या होता है इसको डिस्कशन करेंगे, वेन डायग्राम और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या जानना है, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम के विषय में कॉमन सी बात है कि जो मोस्ट रिलेशनशिप ऑफ ए सेट, मोस्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम। और जो डायग्राम होता है उस डायग्राम को क्या कहते हैं, वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम के विषय में जानते हैं। वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ, ये वेन डायग्राम है, ये कंसिस्ट करता है, मतलब अपने पास रखता है, क्या रखता है, रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व। रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व को, और जो क्लोज्ड कर्व होता है यूजुअली सर्कल। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, यूजुअली मतलब लगभग ये क्लोज्ड कर्व जो है सर्कल ही होता है। तो ठीक है, ये क्या होता है, वेन डायग्राम when diagrams consist of rectangles and closed curve। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, यूजुअली क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल। जो क्लोज्ड कर्व होता है वो हमेशा लगभग क्या होता है, वो सर्कल ही होता है। और जो यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय rectangles and जो इस यूनिवर्सल सेट के जो एंड इट्स सबसेट, मतलब जो ये यूनिवर्सल सेट है इसका जो सबसेट होता है, इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि कहीं पर 2, 3 या 4 सेट दिया गया है, तो जो सबसे बड़ा सेट होता है, मतलब कोई एक सेट है जो और सभी सेट हैं वो उसके सबसेट हैं, तो वो सेट क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, मतलब वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से, और जो इसके सबसेट किससे करते हैं, सर्कल से। हम यहाँ पे एक जो है यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए कोई सेट है और उसमें कितने एलिमेंट है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, कितना इतना है। बी कोई एक सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9। सी भी कोई सेट है, क्या है ये, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 8 तक है, जो लेस देन 10 है। तो देखिए ये दोनों जो सेट है बी और सी इस ए के सबसेट है, तो ये क्या हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये दोनों इसके सबसेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय रेक्टेंगल्स। वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट ए हो गया। अब इसके सबसेट क्या है, ये और ये हैं। सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सर्कल। तो सर्कल से करते हैं। इसमें देखिए क्या इन सबसेट में कोई एलिमेंट ऐसा दोनों में कॉमन नहीं, इसका तो क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब वो ज्वाइंट नहीं है एक दूसरे से। ये ए हो गया, ये बी हो गया जो है, हाँ ये बी। अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम्स। ठीक है, अरे इतना पसंद हम लोगों ने वेन डायग्राम के विषय में जो है जान लिया है। अब हम लोग जो है यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। ये होता क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट
द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B. The union of two sets A and B is a set of those elements which are either in A or in B. दो सेट का यूनियन क्या होता है? एक सेट होता है और उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ सेट विच आर आइदर इन ए आर इन बी, मतलब वो जो एलिमेंट है वो ए में होंगे या तो बी में होंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई A union B and read as A union D। ये तो लैंग्वेज में है, हम इसको जो सिंबॉलिकली मतलब मैथ की भाषा में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को प्रूव करें तो सिंबॉलिकली का यूज करते हैं जो है, तो सिंबॉलिकली ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी इक्वल कैसे होगा? क्या कहा है? सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, मतलब यहां हम एक्स को क्या करते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स, तो इसका मतलब है सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर इन बी, मतलब सच दैट एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा, आर एक्स बिलोंग करेगा बी में। ये इसका डिफरेंस होगा। हम एग्जांपल लेते हैं जो है, एग्जाम्पल है कोई ए एक सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 3 5। बी भी कोई सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 7 9। ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमको क्या करना है? ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर इन बी। तो सेट को हम लोग किसके अंदर विदिन करते हैं? इन क्लोज, मतलब एक ब्रैकेट बनाते हैं ना, तो इसके अंदर क्लोज करते हैं, ठीक है। लेते हैं जो एलिमेंट या तो ए में होना चाहिए या तो बी में। अब अगर जो दोनों में होगा, मतलब कोई एलिमेंट जैसे 3 दोनों में है अगर, तो उसको एक टाइम लिखते हैं, तो ए में या बी में दोनों में हो सकता है जो है, तो ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 ए में है लेकिन बी में नहीं, ये एलिमेंट है इसका। 3 ए में है, बी में भी है, इसका मतलब उसको 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि जो है इसको डबल टाइम नहीं लिखते कभी भी सेट में। ये क्या है? 5 ए में है बट बी में नहीं है। हमें ये लिखना था कि या तो ए में हो या तो बी में, तो ए में है ना, इसमें लिखते हैं 3 इसमें पहले से है तो हम नहीं लिख सकते। 7 की बात करते हैं, 7 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 7 होगा, क्योंकि चाहे वो ए में हो या तो बी में हो। 9 बी में है बट ए में नहीं है, 9 इसका एलिमेंट है। देखिए ए यूनियन बी, देखिए ए जो है, जो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें सभी एलिमेंट को वेरीफाई करेंगे तो ये प्रूफ होगा हमेशा, कहीं भी ऐसा नहीं ये जस्टिफाई नहीं करेगा। ये एलिमेंट कितना है? 1 किस में है? या 1 देखिए आप ए में है, मतलब ए में है। 3 क्या है? बी में है, और इसमें दोनों में तो एक बार लिखा गया। 5 क्या है? ए में है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन लिखा गया। 7 क्या है? बी में है लेकिन ए में नहीं, लिखा गया। 9 इसमें है बट ए में नहीं है, मतलब या तो एक्स में या तो ए में है या तो वो बी में है। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो है, ये तो हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा, अब हम इसको वेन डायग्राम फॉर्म में पढ़ते हैं। वेन डायग्राम फॉर्म में, तो वेन डायग्राम में क्या होता है? पहले एक सेट होता है बड़ा सा सेट होने का क्या मतलब है? वो जो है यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी इसके सबसेट होते हैं वही आएंगे। इसके अंदर कोई सबसेट है, इसके मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी इसके सबसेट है, ए और बी दो इसके सबसेट हैं, मतलब सबसे पहले इसके अंदर आएंगे। तो सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से, मतलब वो सर्कल से करते हैं, तो सर्कल से करते हैं। और ऐसा सपोज करके करते हैं कि ए और बी जो इसके सबसेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो क्या होंगे? वो अलग अलग होंगे, अलग अलग होगा उसका रीजन।
तो हमको वेन डायग्राम में बताना होता है कि मतलब कि कौन सा भाग आएगा ए यूनियन, मतलब कौन सा साइडेड पोर्शन आएगा। हमें क्या बताना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बताना है। क्या होगा इसमें, ये ए है ये बी, ठीक है। ए का भी पार्ट आना चाहिए, मतलब या तो वो पार्ट ए का हो या तो बी का हो। तो ए का होने का मतलब ये पूरा पार्ट ए का है, ए यूनियन बी में यही आएगा ना। ये ए का पार्ट हो गया। अब बी का पार्ट है तो बी का भी तो पार्ट आएगा, या तो ए में होना चाहिए या तो बी में, तो या तो ए में या तो बी में हो गया। तो ये क्या है, ए यूनियन बी। तो इसी तरह से अभी क्या था कि मतलब दोनों जो सेट थे, जो दोनों सबसेट थे, उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन लेते हैं कि उसमें मान लेते हैं कुछ एलिमेंट कॉमन है। अगर कुछ एलिमेंट कॉमन होने का क्या मतलब है, तो उनका जो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा, तभी तो कुछ रीजन कॉमन आएगा। ये कौन सा सेट है, ए, ये कौन सा है, बी। हमें बताना ए यूनियन बी क्या होगा इस कंडीशन में, या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए। तो ठीक है, ये देखिए यही साइडेड पोर्शन आएगा ना ए यूनियन बी में, क्योंकि ये जो दोनों में आया तो एक ही बार लिखते हैं इसको। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। ये दो दूसरी कंडीशन। हम लोग इसके बाद में थर्ड कंडीशन लेते हैं इस पे जो है, तीसरी कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ऐसा है कि इसके दो सबसेट्स हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो बी है, जो सबसेट बी है वो ए का सबसेट है। ये यू हो गया बड़ा सा, मान लो कोई ये कौन सा सेट हो गया, ए। अगर बी इसका सबसेट, इसका मतलब इसके अंदर आएगा, बी इसके अंदर आएगा, ये बी हो गया। हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी, मतलब ए का भी भाग आएगा, बी का भी आना चाहिए, ठीक है। और जो कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा। ए का कितना पोर्शन आएगा, ये सभी ए के पोर्शन है, और जो ये पोर्शन है ये बी का भी पोर्शन है। मतलब दोनों इतना दो बार, मतलब ए में भी आएगा, मतलब ये जो पार्ट है बी में भी आएगा, ए में भी आएगा, तो एक ही बार आएगा ये रीजन। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी। अब इसके बाद हम लोग जो है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके विषय में पढ़ते हैं जो है। तो हम इसको इरेज करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो ठीक है लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है एक्स, वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट ए में भी नहीं बिलोंग करेगा, एंड नहीं, और वो एलिमेंट बी में भी नहीं बिलोंग करेगा। कोई भी एलिमेंट अगर वो इसके यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा है तो पक्का उसके सेट में भी नहीं बिलोंग करेगा। अगर किसी भी एक सेट में बिलोंग करता है, मान लीजिए अगर ये ऐसा हो जाए कि बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये बी में बिलोंग कर रहा है कि ए में नहीं कर रहा है, तो ए यूनियन बी में हमेशा बिलोंग करेगा वो। ऐसा भी सकता है कि इसमें ना बिलोंग करे, इसमें बिलोंग करे, तो भी उसकी यूनियन में आएगा। लेकिन अगर दोनों में नहीं तो कभी भी उसकी यूनियन में भी नहीं आता, ठीक है। इसका हम लोग पढ़ते प्रॉपर्टी का यूनियन क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसको प्रूव करना है आपको। इस लॉ ये इसके इक्वल है, ये सेट इस सेट के इक्वल है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए ए कोई सेट है, बी भी कोई सेट है, हमको शो करना है ये सेट इस सेट के इक्वल है। हम करते क्या है, ऐसा शो करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करें तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। सेकंड चीज, हम वो कैसे करें कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। हम अगर ऐसा शो कर दें कि यक्स कोई एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है और वो इम्प्लाई कर रहा है कि यक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होता है, इससे हो जाता है कि जो सेट ए है ये सबसेट है बी का, ठीक है। इसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो प्रूव करना है क्या, हम कहीं यहाँ पे छोटे से बॉक्स में लिख देते हैं क्या प्रूव करना है एक्चुअल में। ये क्या है,
हम अगर ऐसा शो करते हैं ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। अब इसको क्या करते हैं, बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको प्रूव करना है। हम पहले कोई एलिमेंट इसमें लेके चलेंगे, इसमें शो कर देंगे, तो क्या होगा, ये शो हो जाएगा, ये इसका सबसेट है। तो ठीक है, लेट एक्स कोई एलिमेंट है, किसमें बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट है वो। ठीक है, तो यूनियन की डिफिनेशन से क्या होगा, कोई एलिमेंट अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए में, या तो ए में बिलोंग कर रहा है या तो बी में बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाई क्या करेगा, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाई दैट कोई एलिमेंट या तो ए में बिलोंग कर रहा है या तो बी में बिलोंग कर रहा है। हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कोई एलिमेंट या तो बी में बिलोंग कर रहा है या तो ए में बिलोंग कर रहा है, कर सकते हैं ना। तो ठीक है, वैसे लिख देते हैं, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। अब यहां से क्या होगा, कोई एलिमेंट है वो बी में बिलोंग कर रहा है या ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए में। हम यहां से क्या लेके चले थे, एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम सेकंड की बात करते हैं। हम इसमें कोई एलिमेंट लेके जाएंगे, इसमें शो करेंगे, लेट एक्स कोई एलिमेंट है, किसमें बिलोंग कर रहा है, बी यूनियन ए में। अगर कोई एलिमेंट बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है तो बाय डिफिनेशन ऑफ यूनियन या तो वो बी में बिलोंग करेगा या तो वो ए में बिलोंग करेगा। तो ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स या तो बी में बिलोंग करेगा या एक्स ए में बिलोंग करेगा। यहां से देखिए, कोई एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है या कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है या तो बी में बिलोंग कर रहा है, दोनों का तो एक ही मतलब है। तो ठीक है, हम बोल दें ये एलिमेंट या तो ए में बिलोंग कर रहा है या बी में बिलोंग कर रहा है। ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर कोई एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है या तो एक्स एलिमेंट है बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ क्या लेके चले थे, एक्स बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा था, लेकिन हमने शो क्या किया, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में। तो इसका मतलब क्या, ये इसका सबसेट हो गया, देयरफॉर बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट यहां पे है, सेकंड यहां पे है, एक बार ये इसका सबसेट हो गया और एक बार ये इसका सबसेट, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए के। ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे, जो है इसको इरेज करते हैं प्रॉपर्टी। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। ए यूनियन बी, इसका यूनियन सी के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ये होता है एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव। प्रूफ, हमको ये पूरा सेट इस सेट के इक्वल शो करना है। हमको पता है क्या करना है, एक बार इसको इसका सबसेट शो करना है और एक बार इसको इसका सबसेट शो करना है। हम यहाँ पे बॉक्स में लिखते हैं किसको किसका सबसेट शो करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेकंड क्या करना है, इसको करना है ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हमको ये शो करना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें शो कर देंगे तो उसका सबसेट हो जाएगा। सेकंड इसमें लेके चलेंगे, इसमें कर देंगे। तो फर्स्ट करते हैं, लेट एक्स कोई एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। ये पूरे सेट की तरह बिहेव करेगा। ये एक सेट है, कोई एलिमेंट है एक्स जो इसकी यूनियन में बिलोंग करता है, या तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। ये क्या इम्प्लाई करेगा,
ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, या तो ए मतलब ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ए में या तो बी में। एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। ये एक्स ही एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो सी में बिलोंग कर रहा है। हम क्या करते हैं, इन दो को साथ में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और ये देखिए कोई एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है या सी में बिलोंग, इसका मतलब किस में बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी में। एक्स बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी में, इंप्लाई दैट, ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब इस सेट में बिलोंग कर रहा है और इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किस में बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है उसके यूनियन में, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या लेके चले थे, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी में, लेकिन इसमें किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें, तो ये इसका सबसेट हो गया। इंप्लाई दैट मतलब देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। सेकंड को हम इसमें लेके चलेंगे, इसमें शो करना। लेट यस कोई एलिमेंट है किसमें बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। जो एलिमेंट है एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। तो इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई क्या करेगा, ए यूनियन ये मतलब एक ये सेट है एक ये सेट है, तो इसका मतलब अगर यूनियन में बिलोंग कर, इसका मतलब या तो इस सेट में बिलोंग करेगा या तो इस सेट में बिलोंग करेगा। तो ठीक है, एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या एक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन सी में, वही तो ऑप्शन है। ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में और ये किस में बिलोंग कर रहा है, इसके यूनियन में। यूनियन में बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अगर उसके ये दो सेट के यूनियन में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों सेट में मतलब या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो उसमें बिलोंग करेगा। तो ठीक है, और एक्स बी में बिलोंग करेगा और एक्स सी में बिलोंग करेगा। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। एक्स ये तो जो इसमें भी बिलोंग करो या इसमें हम इन दो को साथ में ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, ये वाला इतना पार्ट एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, सी में। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, सी में। देखिए कोई एलिमेंट एक्स है इस सेट में बिलोंग कर रहा है और इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो इसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाई दैट एक्स इस सेट के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग कर रहा है। हम इसमें कहाँ से लेके चले थे, इसमें बिलोंग कर रहा था, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें। तो ये देयरफॉर ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें यही शो करना, दोनों शो हो गया, इसका मतलब दोनों इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा। ये जो इक्वल हो जाएगा इसके, ये सेट इस सेट के इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सेकंड पार्ट पूछ हो गया। थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद क्या होता है, एक आइडेंटिटी लॉ, एक होता है लॉ ऑफ यू। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल होता है ए के, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल है, तो प्रूफ क्या शो करना है हमको, यहाँ पे ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और एक बार ये इसका सबसेट है। तो ठीक है, ए यूनियन बी सबसेट है ए का, और दूसरा ए सबसेट है ए यूनियन ए का। ये प्रूफ करना है, इतना ही। तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं, पहले में कोई एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं और इसमें शो कर देते हैं। ठीक, लेट एक्स किसमें बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए है ये, और ये भी। ठीक है, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए में। तो जो कोई एलिमेंट है
यूनियन मतलब ए यूनियन एक मतलब या तो ए में या तो ए में, यक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा है और या तो ए में, ठीक है। यक्स ए में बिलोंग कर रहा है या यक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों में देखिए यक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में ही बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा यक्स ए में बिलोंग करेगा। हम यहाँ पे लिख चले यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर यक्स बिलोंग करेगा यक्स नहीं, ये इसका सबसेट होगा ए यूनियन ए, ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। सेकंड इसका जो पार्ट है हमको ये शो करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट, by definition of subsets we know that कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, ये ऑलवेज कंडीशन होल्ड करती है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड शो करना है ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, ये ए यूनियन ए का सबसेट होगा, ये डेफिनेशन प्रूव्ड है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। देखिए ये कैसे होता है, मान लेते एक कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, फिर यही सेट है, इसमें भी एलिमेंट वही होगा, एक सेट तो वही है, हमें इसका यूनियन लिखना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो इसका एलिमेंट या तो इसका, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, ए का लिख लेते हैं 1 2 3, यही एलिमेंट है इसमें ना, और वो इसमें भी है, इसका मतलब एक ही बार लिखेंगे। आया क्या हमारा ए यूनियन ए बराबर ए, मतलब ये ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब अगर ये ए है तो इसका जो सबसेट, जो इसका मतलब ये खुद का जो सबसेट होगा, तो यहाँ से ये प्रूव्ड है सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसे यूज करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल होता है ए के, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। हम लोग इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन फाई, फाई का मतलब नल सेट, नल सेट क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वैड सेट, ये इक्वल होता है हमेशा उस सेट के, इसको बोलते हैं फाई क्या है, आइडेंटिटी। हमको ये प्रूव करना, तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये इसका सबसेट है, एक बार शो करेंगे, ये इसका सबसेट है, सेकंड टाइम ये इसका सबसेट है, तो बॉक्स में लिखते हैं ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए, और एक बार ये लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। तो पहला प्रूफ करते हैं ना, तो ले लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट है, लेट यक्स, यक्स कोई एलिमेंट है, किसमें बिलोंग करना है, इसमें ए यूनियन फाई में, ए यूनियन फाई में बिलोंग कर रहा है। देखिए अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन फाई मतलब इसके यूनियन में बिलोंग, इसका मतलब या तो इसमें या तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये एलिमेंट या तो ए में बिलोंग करेगा या ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, फाई में। बट हमें पता है कि फाई में कभी कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसका मतलब इसमें कभी बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यक्स जो है इस सेट में बिलोंग करेगा। देखिए हम इसमें इसको यक्स को इसमें लेके चले थे, यहाँ पे इसमें आ गया, देयरफॉर ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखिए, सेकंड क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट। ये ऐसा कैसे होगा, देखिए ये कोई सेट है, उसमें एलिमेंट कितना हम मान लेते हैं 1 2 3, कोई दूसरा सेट क्या है बी, वो कैसा है फाई, मतलब बी जो है कौन सा सेट है, फाई सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं। अगर हम इसका यूनियन लिखेंगे ए यूनियन
ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए यूनियन फाइव। आएगा क्या आपका, यही एलिमेंट आएगा 1 2 3। ये है क्या एक्चुअल में, ये तो ए ही है। इसका मतलब ए यूनियन फाइव बराबर ए आएगा। तो आपको पता है कि जो कोई भी सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है हमेशा। यहाँ पे देखिए ये प्रूफ हो गया, इसकी जगह ए आएगा तो ए जो है खुद का सबसेट होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले या दूसरे से क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट है, ये ए का सबसेट है ना, तो ए इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए होगा क्या, ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव इक्वल होगा ए के। ये हमारी जो है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो प्रूव हो गई। इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ यू। यू की प्रॉपर्टी होती है फाइव, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, कोई सबसेट, तो क्या आता है, वो यूनिवर्सल सेट आता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। हम लोग इसको देखिए वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये कोई इसका सबसेट है। अगर हम यूनिवर्सल सेट का ये जो यू है, इसका ए के साथ हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो आएगा क्या, यही तो पूरा पोर्शन आएगा हमारा। तो इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां से प्रूव करेंगे। प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या करेंगे, ये एक बार इसका सबसेट है, एक बार ये इसका सबसेट शो कर देते हैं, तो ठीक है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। सेकंड, यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे पहले इसमें कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, इसमें शो कर देंगे लेट एक्स कोई एलिमेंट है, लेट एक्स कोई एलिमेंट है, किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें, मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है। कोई भी सेट, अगर कोई भी एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहा है, या तो इस सेट में बिलोंग कर, इसका मतलब क्या है, या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करेगा। ये इंप्लाई क्या करेगा, एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है या एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने बताया ना, ये कोई सेट है बड़ा सा, ये इसके अंदर ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो एलिमेंट वो ए में बिलोंग करने का मतलब क्या, वो भी यू में ही बिलोंग कर रहा है, मतलब यूनिवर्सल सेट में ही बिलोंग कर रहा है। क्या अप्लाई करेगा, एक्स बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट में। तो यहां से क्या हुआ, हम इसमें लेके चले थे और इसमें शो हो गया, तो देयरफॉर ये यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड पार्ट इसका क्या है, जो ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो है सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए का, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगा बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी सेट ए है तो वो हमेशा खुद का तो सबसेट होता ही है, इसी से ये इसका सबसेट होगा। देखिए यू यूनियन ए का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये कोई सेट है बड़ा सा, ये क्या है यू, ये कोई सबसेट है, ये क्या है ए। हम अगर इसका यूनियन लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो आएगा क्या, ये तो बड़ा वाला रीजन आएगा, ये है क्या एक्चुअल में, ये तो यूनिवर्सल सेट है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट यू। तो अगर ये यू है तो ये खुद का तो सबसेट होता ही है, तो ये हो गया। तो यहां से ये प्रूफ है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए बराबर यूनिवर्सल सेट। थैंक यू फ्रेंड फॉर माई वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द intersection of two sets and properties of intersection. Thank you sir. Thank you. Like, share and subscribe my channel Vidyarthi Classic by Praveen. Thank you.